नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, धर्म आध्यात्म के क्षेत्र में यह शख्सियत एक अपना नाम रखती है और ग्वालियर अंचल में इनका नाम शायद ही है कोई न जानता हो। तो मिलिए हमारे साथ धूमेश्वर धाम के महंत अनिरुद्ध वन जी से। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है जनपहल न्यूज में। और हम शुरुआत यहीं से करेंगे कि धर्म और आध्यात्म के प्रति जो आज आवश्यकता मानी जा रही है देश की, क्योंकि कहीं ना कहीं देखें कि लोगों का रुझान धर्म के प्रति थोड़ा कम हो रहा है या लोग उतने जागरूक नहीं हैं, तो क्या कहेंगे धर्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़े? जी देखिए, बहुत सुंदर बात आपने कही है। वास्तविक धर्म हमारा एक है, धर्मो रक्षते रक्षतः। धर्म की हमको रक्षा करना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए। अगर हम धर्म की जो रक्षा करते हैं, धर्म फिर हमारी रक्षा करता है। तो धर्म से सब कुछ मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है। अन्य आज लोग जिस ओर जा रहे हैं वो अच्छी बात है, परंतु जो धर्म हमारा सनातनी जो धर्म हम हैं, जिस धर्म से हम आते हैं, अपने धर्म की रक्षा सुरक्षा उसके प्रति जब जाते हैं लोग, थोड़ी शांति की प्राप्ति होती है। उसके प्रति हमको सतर्क रहना चाहिए और हम धर्म के प्रति, धर्म से जो है संस्कृति संस्कारों के प्रति, आज संस्कृति संस्कार से बहुत लोग दूर होते चले जा रहे हैं। डिग्रियाँ तो खूब ले रहे हैं, लेकिन संस्कृति से बहुत दूर। संस्कृति से संस्कार आते हैं। जिस घर में संस्कार नहीं है, उस घर में जो है शून्यता है, प्रेम नहीं है ना, सुख नहीं है, शांति नहीं है। क्यों? संस्कृति और संस्कार दो चीज़ों से सुख और शांति आती है। वो जरूरी है कि हम अपने आज की आने वाली पीढ़ी को भी हम अपनी संस्कृति से जोड़ें, और संस्कृति अगर जुड़ेंगे तो संस्कारवान बनेंगे। संस्कारवान बनेंगे तो घर में भी सुख शांति स्वतः आ जाएगी। आज देखते हैं कि पिता की बात पालक नहीं मानना है, बाबा की बात जो है नाती नहीं मानना है। आज समाज में एक बड़े व्यक्ति का जो सम्मान, बड़ा अपना बड़ा छोटा का जो सम्मान होना चाहिए, वो भी एक दूसरे में, क्यों? संस्कृति से ये सब चीज़ संस्कृति में सिखाई जाती है। आज जो डिग्री कॉलेज हैं, कॉलेजों में सब आपको डिग्री तो मिल सकती है, परंतु संस्कार नहीं मिल सकते। संस्कार ये पहले जो गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल में संस्कार दिए जाते थे। इस प्रकार राम जी जब अपने भाइयों के सहित जब गुरुकुल में पढ़ने गए तो उनको संस्कार दिए गए, संस्कृति के साथ साथ संस्कार। तो उन्होंने जब वो देखा तो अलग कोई व्यवस्था नहीं, उनको सब नीचे ही बिस्तरों पे सबको सोना पड़ा। उन्होंने कहा ये तो राजा के पुत्र हैं, पुलिस से नहीं, यहाँ तो सब एक हैं। तो उनको संस्कृति संस्कार दिए गए। वो सारी चीज़ें उनके जीवन में ऐसा हुआ कि वो एक दिन उनको वनवास जाना पड़ा तो वो उनके काम आई। उन्हें उससे जो सहायता से उस चीज़ को उपयोग में आए, सहायता से उसको मतलब उनको कोई कष्ट नहीं हुआ। तो वास्तव में जो गुरु के द्वारा जो दी जाती है, गुरुकुलों में जो दी जाती है संस्कृति संस्कार, तो आज पहले कर्तव्य माता बैरी पिता शत्रु एन बालक पाठ था न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जो माता पिता अपने बालकों को संस्कृति और संस्कार नहीं दे पाते, वो माता पिता केवल जो है व्यर्थ ही है ना, वो अपने शत्रु के समान है। पुत्रों को संस्कृति संस्कार से जरूर जोड़ें, अपने धर्म से जरूर जोड़ें। क्यों? बिल्कुल। अगर बात ये संस्कृति और संस्कार की आई है, तो संस्कृति का जो क्षरण हो रहा है उसके पीछे क्या कारण मानते हैं आज? ये कहीं ना कहीं हमारा उसके प्रति लगाव ना होना, या अपने पूर्वजों के प्रति, या पूर्व जो उनको नहीं दे पा रहे वो आपको समझा नहीं पा रहे। आज लोग लगे कितने हम डिग्री के पीछे पड़े हुए हैं ना। तो डिग्री अच्छी बात है, आप पढ़ाई करें, अच्छी बात है, परंतु हम संस्कृति को लेकर चलें। हमारे शास्त्र उनको भी थोड़ा, उनका भी चिंतन करें, अध्ययन करें। ये हमारा भी दायित्व पड़ता है, हमारे संतों का, हम लोगों का भी दायित्व कि हम उस चीज़ को समाज में लेके जाएं। और आप लोगों का भी कर्तव्य पड़ता है, समस्त जो आज के जो माता पिता हैं उनको भी कि अपने बालकों को संस्कृति के बारे में बताएं, संतों के बारे में बताएं, उन्हें जो अपने देवता उनके बारे में बताएं, उनके प्रति उनकी श्रद्धा जगाएं। ये जरूरी है। आज वो सब नहीं होता। आज लोग कामना को पीछे तो जा रहे हैं, कामना को पीछे पड़े। तो कामना नहीं, अपनी साधना है, साधना सिद्धि ना, जो साधना सिद्धि है वो उसके बारे में, अपने शास्त्रों के बारे में, शास्त्रों का जब चिंतन करेंगे, पठन पाठन करेंगे, तो हमें पता पड़ेगा हमारी संस्कृति क्या है, हमारे संस्कार क्या है। राम जी सिखाते हैं, हमारे पूर्व हमारे आदर्श श्री राम जी हैं। प्रातः काल उठ कहें रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभय माथा। वो संस्कृति है। आज शायद ऐसा कोई करता हो। आज के बालक उठते जो हैं तो अपने ऊट पटांग चाय मांगते हैं, या कोई पुड़िया मांगता है, या कोई सिगरेट मांगता है। पहले जो हमारी संस्कृति में देखिए कितने से बड़े संस्कार दिए गए। प्रातः काल उठ कहें रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभय माता। ये संस्कृति हमारी, ये संस्कार है। अभिवादन शीलस्य नित्य विद्योपसेवनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम।
तो नमन करना, प्रणाम करना, ये हमारी संस्कृति है, ये संस्कार ये दिए जाते हैं, ये जरूरी है। बिल्कुल, बिना संस्कार और बिना संस्कृति के शायद इस धरती पर जो होना चाहिए वो संभव नहीं है। साधना का आपने अभी जिक्र किया था, तो साधना के लिए व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में रहते हुए साधना किस तरह से कर लेनी चाहिए? तो साधना ये जरूरी नहीं है हम गृहस्थ हम कहीं कैसे भी रह सकते। साधना अपने इष्ट के प्रति जो साधना है, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा, विश्वास और उसके प्रति लगाव, वही साधना है। आज हम भटक जाते हैं, कहीं आज यहाँ जा रहे हैं, कहीं वहाँ जा रहे हैं, हमारी एकाग्र बुद्धि नहीं है, एकाग्रचित नहीं है, हम अपने इष्ट पर विश्वास नहीं करते, तो नहीं करते, इसलिए वो हमारा जो है साधना सिद्धि नहीं होती। हम अपने इष्ट पर भरोसा करें, अपना उसके प्रति हमारा लगाव हो, एक ही एकाग्री होकर के, है ना। जिस देवता के प्रति, जिस इष्ट के प्रति हमारा लगाव है, उस जो हमारे सनातनी हमारे वेद संस्कृति से जो हमारे देवता हैं, भगवान हैं, उनके प्रति तो हम इतना समर्पित भाव से एकाग्री होकर के केवल संपूर्ण विश्वास उन पर करें। उनके प्रति जो हमारा लगाव, उनके प्रति जो भी हमारा, भले ये नहीं एक घड़ी आदि में पुण्यात तुलसी संगत साथी हरे कोट अपराध, भले एक घड़ी आदि जरूरी नहीं है कि आप पूरा दिन लगाओ, थोड़ा सही, लेकिन हमारा समर्पित भाव होना चाहिए, मन होना चाहिए, तो हमारी वो सिद्धि है, वही साधना है। महाराज, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि इष्ट की बात आपने की है, बहुत से लोग भ्रमित होते हैं, हनुमान जी को भी मानते हैं, शंकर जी को भी मानते हैं, मैया को भी मानते हैं। एक इष्ट का जो चयन होता है वो व्यक्ति कैसे करे? क्योंकि मन तो भटकता है, बहुत सारे देवताओं के पास जाता है। जब व्यक्ति संकट में होता तो उस वक्त भी वो तरह तरह के देवी देवताओं को सुमरता है। तो जो इष्ट की बात आई है कि एक इष्ट होना चाहिए, तो एक इष्ट का चयन व्यक्ति कैसे कर पाए? देखो क्या होता है, एक कुछ पूर्व परंपरागत होता है, किसी परंपरा में कोई देवता पूजता है, जो अपने सनातनी हमारे वेद संस्कृति जो देवता तो उनको ही हम भगवान मानते हैं, अन्य तो नहीं। तो कलयुग में कई भगवान प्रकट हैं, तो हम जो हमारी जो वेद संस्कृति, जो वेदों ने जो कहा है, उसी में जो वर्णित है, उन्हीं को हम भगवान मानते हैं। तो हमारे जैसे भले हनुमान जी हैं, हमारे हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, मैया हैं, भगवान राम जी हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, हनुमान जी हैं, हमारे शिव जी हैं, जो हमारी संस्कृति, हमारे जो वेदों में जिनका वर्णन आया है, ऐसे जो भगवान हैं उनके प्रति अब आपको क्या लगता है, आपको जिसके प्रति लगाव है, भले चाहे भगवान भूत भावन भोलेनाथ के प्रति लगाव हो, या हनुमान जी के प्रति लगाव हो, या भगवान श्री कृष्ण के प्रति लगाव हो, या मैया के प्रति लगाव, या गणेश जी भगवान के प्रति लगाव हो, वो आप अपने आप से कर सकते हैं, आपको जो अच्छे लगते हैं उनके। लेकिन हम संपूर्ण भाव से फिर उन्हीं में सबको देखें। अगर हम हनुमान जी को देखते तो हनुमान जी को ही, शिव जी के दर्शन करने जाएं तो हनुमान जी दिखेंगे वहाँ, क्यों? शंकर स्वयं केसरी नंदन, भगवान कोई अलग नहीं, एको ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, भगवान एक अलग नहीं है, भगवान एक ही है, स्वरूप अलग अलग है उनके। जब उनको आवश्यकता पड़ी, भगवान के 24 अवतार आते हैं जी, तो 24 अवतारों में भगवान का जो वर्ण आता है, मत्स्य अवतार हुआ भगवान को। भगवान कोई मछली नहीं है, केवल जन कल्याण के लिए। जब उन्होंने देखा कि पूरी पृथ्वी जलमग्न होने वाली है, तो जाकर के राजा से कहा, बोले राजा, हे राजन, बोले कि इसलिए अगले जो है दिन, जिससे आज चौथे दिन ये जगल जो पृथ्वी जिस पे तुम रह रहे हो वो जाकर जो है जलमग्न हो जाएगी, इसलिए मैं जो है मत्स्य बन के आऊंगा और मेरे सींग से तुम्हें अपनी नौका में जो भी अपने पदार्थ जो यहाँ के बीज हैं उनको रख करके बैठ जाना। जब तक ये जल में मग्न रहेगी पृथ्वी, तब तक मैं उसमें चक्कर लगाता रहूंगा। उसके बाद तुम अपने आकर दोबारा जो है सृष्टि का रचना होगी, आप उसमें सृष्टि के कार्य में आप भाग लोगे। तो भगवान मछली बन गए, भगवान कोई मछली है, हमारे जन कल्याण के लिए मत्स्य बन गए। जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान ने लगा कि उस समय जब समुद्र में जब जाकर के पर्वत नीचे जाने लगा तो वहाँ लेखा लगा भगवान क्या करना चाहिए, तो भगवान मत्स्य बोले जो है कच्छप बन गए। जब लगा कि जब उन्हें कल्याण के लिए वो समुद्र मंथन से पदार्थ निकले, उसके बाद जब अमृत निकला तो राक्षस लेके जाने लगे, तो भगवान को लगा इनसे कैसे भाई अमृत तो जो देवताओं को बुलाना चाहिए, राक्षस पी लेंगे अमर हो जाएंगे तो ये बड़ा दूषित वातावरण करेंगे। तो भगवान को लगा वहाँ चक्र का या वहाँ लड़ाई का कोई काम नहीं है, तो उन्होंने मोहिनी बन गए भगवान। उन्हें मोहिनी बनने में कोई, जब लगा कि पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी जब आकर के जाकर के हिरण्याक्ष ने, हिरण्याक्ष का जो हिरण्याक्ष था, उन्होंने जाकर के उस पृथ्वी को उसने जाकर मल में छुपा के रख दी। तो उन्हें भगवान ने सोचा मल में कौन जाएगा, मल की जो है मल में जाने वाला कौन जीव है, तो देखा तो है ना बड़ा सुगर, भगवान सुगर बन गए। भगवान जल कल्याण के लिए कुछ भी बनने को तैयार है, आप उन्हें पुकारोगे तो कुछ भी बनने को तैयार है अपने कल्याण के। भगवान कोई ना सुगर है, भगवान ना मछली है, भगवान इसी 24 अवतार में भगवान के कई प्रकार के वर्णन आए। तो जो समाज को आवश्यकता लगी, भगवान को लगा कि हमें ये बनना चाहिए। भगवान ने कहा मानव जब सृष्टि की रचना की तो मानव चलेंगे कैसे,
तो भगवान राम का अवतार हुआ, उन्होंने चल के बताया हम कैसे चलें, एक मतलब हमारा आदर्श कैसे होना चाहिए। भगवान रामचरितमानस के अनुसार आदर्श, तो राम जी के जो आदर्श हैं हम उस पर चल सकते हैं, जो भगवान ने बताया चल के। ये वास्तव जो महान व्यक्ति को किस तरह एक अच्छा बनना है, राम बनना है ना, उस तरह एक मर्यादा है कि माता पिता की आज्ञा का पालन कैसे करें, गुरुजनों का आदर कैसे करें, एक मित्रवत, एक राजावत, उन्होंने सारे जो पद जो होते हैं संसार सब उनको चल के बताया। यहाँ तक कि बैरहु राम बड़ाई करें, बैरी भी भगवान राम जी की बड़ाई करती, ऐसे राम जी, ऐसे उनकी जो व्यक्तित्व उनका, तो ये भगवान ने बनाया बताया। भगवान कृष्ण का भी अवतार हुआ, उन्होंने मधुर मधुर लीलाएं की, तो उनकी ऐश्वर्य लीलाएं, भगवान कृष्ण की जो लीला है, भगवान राम जी की जो चरित्र है उन पर चल सकते हैं। भगवान के जो कृष्ण भगवान की जो लीला है वो केवल मनन के लिए है, चिंतन के लिए है, अनुसरण के लिए नहीं है, उसका मनन कर सकते हैं। भगवान राम के चरित्र पर चलिए, भगवान कृष्ण की लीलाओं का मनन चिंतन करिए, आपका कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल महाराज, ये भी जानना चाहेंगे कि जब व्यक्ति पूजा करता है तो मैं कई जगह ये सुना है कि व्यक्ति को एक ही भगवान का पाठ करना चाहिए या एक ही चालीसा का पाठ करना चाहिए, तो ये कहाँ तक है कि व्यक्ति कितने चालीसा का पाठ कर सकता है या वास्तव में उसको जो इष्ट माना है केवल उसी की आराधना करना है? देखिए क्या होता है, आराधना जो हमारा इष्ट तो इष्ट है होता ही है, लेकिन भले हम जैसे मान लीजिए हम शिव जी हमारे इष्ट हैं, हम शिव जी के ही प्रति संपूर्ण भाव हमारा शिव जी है, हम कभी किसी मतलब अन्य देवता के भाव, अगर हनुमान जी में देखते तो हनुमान जी शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो हम हनुमान जी में शिव जी का ही स्वरूप देखते हैं, क्यों वो 11वें रुद्रांश है ना। राम जी की ओर देखते, राम जी को हम जब करते, राम जी की प्रार्थना करते हैं, श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरता गज राम राम, श्री राम राम वरण करकस राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। भगवान राम जी को जब प्रणाम करते तो भगवान राम जी श्री करते हैं कि भगवान शिव जी के राम जी ईश्वर हैं, तो राम और शिव जी में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान राम जी ने रामेश्वर स्थापना की, रामेश्वर भगवान की, तो जब उन्होंने सभी ने पूछा, उनकी सेनाओं के लोगों ने, भाई प्रभु इसके इनका नाम क्या है, बोले कि रामेश्वरम, इनका नाम है रामेश्वर। उसका अर्थ क्या होता है? उनका अर्थ होता है रामस्य ईश्वरस्य रामेश्वर, जो राम जी की ईश्वर है वैसे रामेश्वर भगवान। तो शिव जी से रहा नहीं गया, शिव जी प्रकट हो गए, शिव जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं, मैं बताता हूँ अर्थ। बोले क्या अर्थ है? अर्थ इसका ये है, रामस्य ईश्वरस्य स रामेश्वरम, राम जी के जो ईश्वर हैं, ये तो रामेश्वर राम जी ने बताया, शिव जी ने कहा नहीं, रामस्य ईश्वरस्य, जो राम जी जिसके ईश्वर हैं, राम जी कौन के ईश्वर है? शिव जी के, तो ऐसे ईश्वर ऐसे जो है रामेश्वरम है। तो एक पर्यायवाची एक ही है, एक दूसरे की जो है सब एक भगवान के एक दूसरे एक संबंध है, मित्रवत भी हैं, एक दूसरे के इष्ट भी हैं, एक दूसरे सेवक भी हैं। तो भगवान के प्रति तो अलग अलग कोई नहीं है, एको ब्रह्मम द्वितीयम नास्ति, एक ही ब्रह्म है। उनके अलग अलग जब उनको जिसकी आवश्यकता पड़ी वो भगवान स्वरूप अलग अलग हो गए, जब इसके आवश्यकता तो स्वरूप का रूप रख लिया, तो अलग कोई नहीं है। तो मगर नकल हम जो अगर साधना करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, अगर भजन, लेकिन हमारी सिद्धि, हमारा एक चिन्ह एक ही देवता में रहना चाहिए, तो हमारी वो सिद्धि हो जाती है ना। भले हम नवन किसी को भी करें, अगर राम जी को प्रणाम करते हैं, लेकिन शिव हमारे इष्ट शिव जी ही है, तो हमारे जो संपूर्ण भाव है, इष्ट सिद्धि है, वो भगवान शिव जी हैं। हम उनको भी प्रणाम करते हैं, भगवान राम जी की पूजा करते हैं, गणेश जी भगवान को, गणेश जी को ना माता पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ता स्वदेश भुवनत्रियम, इस भाव से हम पूजा करते हैं। तो हमारा सारा भाव एक ही है। राम जी को भी प्रणाम करते हैं, भगवान कृष्ण को भी, हम हमारे कृष्ण भगवान भी बैठे हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन इष्ट जो हमारे शिव जी हैं, है ना। तो बिल्कुल मतलब इष्ट एक हो, और जब भी आप किसी दूसरे भगवान के दर्शन करें तो भाव उसमें उन्हीं का दिखना चाहिए। ये आपसे सीखने को अभी मिला है और दर्शक भी शायद इस चीज़ को यहाँ समझ पाएंगे। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि व्यक्ति का मन बड़ा चंचल होता है, और ये देखा जाए कि आज का जो आधुनिक युग है, आपाधापी का युग है, आदमी केवल अर्थ की ओर आकर्षित होता है और पूरा दिन अधिकतर समय उसमें व्यतीत करता है। तो मन को कैसे एकाग्र किया जाए ताकि उसका चित्त उस भगवान में भी लगे, जिससे ये सब कुछ इंसान को प्राप्त होता है? देखिए, मन की शांति तो साधना से होगी। ये आज का जो देख रहे वातावरण, दूषित वातावरण है, जो हम अपने इष्ट के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति, अपने धर्म संस्कृति के जो शास्त्र हैं, उनका अध्ययन स्वाध्ययन जब करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, तो हमें शांति भी मिलेगी। वो सनई सनई धीरे धीरे करके तो करते रहेंगे। ऐसा नहीं ये योग से, ध्यान से जितना भी समय मिले, जरूरी नहीं एक घड़ी, थोड़ा सा मिले, जितना अपने इष्ट के प्रति हमारा भाव रहे, समर्पित रहें, पूजा भजन और हमारा जो कार्य क्षेत्र करे उसको करते रहें। लेकिन चिंतन चित्त जो हमको शुद्ध होना चाहिए, चित्त हमारा शुद्ध रहेगा
तो हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, स्वाध्ययन करेंगे। जो हमारे संस्कृति शास्त्र हैं, संस्कार वाले हैं, उनका अगर साधन करेंगे, हम इष्ट का साधना करेंगे तो इष्ट के प्रति और इष्ट हमारे जो है हमारे ऊपर कृपा करेंगे तो हमें शांति भी मिलेगी, चित्त हमारा शुद्ध रहेगा। तो हम क्या इधर उधर की दुनिया दूषित वातावरण में जब देखते हैं, चलते हैं फिरते हैं, तो हम उन्हीं का चिंतन करते हैं, इसलिए मन जो है अशांत हो जाता है। जब अपना कर से कर्म करें विदनाना, मन राखें जहाँ कृपा निधाना, इससे अगर मूलभूत पर चलेंगे तो हमें मन में जो शांति, मन भी हमारा चित्त भी जो है शांत होगा, मन में भी सुख मिलेगा और हमारा इधर उधर भागने की जो दृष्टि पड़े, कार्य तो कर ही रहे, वो करते रहें, लेकिन हम इस भाव से अपने इष्ट का चिंतन करते रहें और अपने कार्यों में लगे रहें, तो बिल्कुल मन भी हमारा जो है शांत हो जाएगा। धीरे धीरे करके शांति मिल जाएगी मन को, हमारा कल्याण भी हो जाएगा, कार्य भी। कई बार देखने में आता है, जैसे आजकल अगर बात करें बागेश्वर धाम महाराज की, तो उनकी जो क्रियाकलाप हैं, उनके जो चमत्कार, जिनको लोग कह रहे हैं ये चमत्कार करते हैं, उस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े उठते हैं। तो इन सब तरह की जो घटनाएं हो रही हैं यहाँ, इनको लेके क्या कहेंगे महाराज? क्योंकि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार एक तरह से देखा जाए तो वो संत करते हैं, या भागवत कथा में ये सारी चीज़ें आती हैं, कहीं ना कहीं इनका कुछ विरोध भी पैदा होता है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये अपने अपने इष्ट सिद्धि है, अपने इष्टों पर विश्वास है। हमारे बागेश्वर वाले महाराज हों या जो भी है, हम भी अपने इष्ट के बारे में बताए, आप हमसे मिले, हमने कहा हमारे इष्ट भगवान धूमेश्वर भगवान, यहाँ आने से, यहाँ परिक्रमा करने से वास्तविक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कोई इसलिए नहीं कह रहे कि भाई हमारे यहाँ भीड़ लगे या लगा, नहीं, ये सिद्धि है। क्यों हम अन्य इधर भाग रहे हैं? हम क्यों भाग रहे हैं? हमारे देवताओं हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, मान लीजिए हम कर्म करते हैं, सिद्धि इसलिए नहीं मिल पाती, आप उधर उधर भाग रहे हो। अगर एक ही जगह अगर कुआं खोदोगे तो 100 फुट पे पानी है, आपको मिलेगा। आपने उस जगह पे 100 पे 10 फुट सब जगह खोद दिया तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप हताश निराश हो जाओगे, आपको कहीं कुछ नहीं, अंधविश्वास है। अगर आप करो, हमें जो मिलता है, नित्यम ब्रह्म संपित्वा प्राप्तयो परमात्मनि इंद्रम चा मन ते रंकम नेपाड़म तिम किम कथा। तो जो मिलता है इसलिए हम उसको कह सकते हैं, है ना, जो जाना है तह दे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो। तो जानना चाहते उसमें, तो जानने का अगर आपको जिज्ञासा होगी तो आपको समझ पाओगे उस चीज़ को। तो अपने इष्ट के बारे में, उन्होंने भी अपने इष्ट की सिद्धि, इष्ट के बारे में बता रहे, हमारे इष्ट हैं, तो उन इष्ट पे जाने पर उनकी जो सिद्धि होती है, जो कार्य सिद्ध होते हैं, करते हैं। तो हम केवल इसलिए भीड़ ना लगें, इसलिए ना भागें हम कि हम कार्य सिद्धि के लिए अपने साधना में लगें। ऐसा नहीं हम एक ही जगह भागें या यहाँ भागें, भागने से कुछ नहीं होने वाला। आप जो आपका इष्ट आप चाहते हो, उस इष्ट के प्रति हमारा पूरा भरोसा, वो इष्ट आपको सब कुछ वही देगा, आपका कार्य भी करेगा, आपका कल्याण भी करेगा। लेकिन हम इधर भागने, आज हम यहाँ भागे, कल वहाँ भागे, कल वहाँ भागे, इस भाग दौड़ में आप कहीं कुछ नहीं ले पाओगे। भगवान भागने के कारण है, भगवान चिंतन का विषय। प्रभु जो है अपने जो इष्ट देवता हैं, तो भागने का ढूंढने का विषय नहीं है। भगवान कहीं नहीं है, भगवान तो आपके हृदय में है, आप जहाँ खोजोगे वहीं मिलेंगे, लेकिन भागने का विषय नहीं है। जब भगवान कृष्ण जो गोपिकाओं के साथ में जब महाराज की कथा आती है, उस समय जब गोपिकाओं का अभिमान हुआ तो वो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उस समय गोपिकाओं ने भी किया, सब जगह ढूंढा, कहाँ प्रभु कहाँ चले गए, काफी उनकी कथाएं की, लीलाएं की, इधर खूब ढूंढा, लेकिन भगवान नहीं मिले। तो एक गोपिका आने की, भाई काम करो, भगवान का चिंतन करो। जो भगवान चिंतन किया भगवान के लिए, बोले आप एक काम करो, सब कुछ कर लिया, अब रो लो उनके लिए, तो रो ही वो। उसे कहते गोपी गीत, जयति तेदिकम जन्मना व्रजा दयति इंदिरा शाश्वतत्रहि दयति दृश्यतां दिच्युतावकाश वैद्रता सबस्त्वां विचिन्वति। बड़ा करुणा भाव से, बड़ा निराश, बड़ा करुणमय से भगवान के प्रति रोई, हे प्रभु, हे गोविंद, हे नंद नंदन, बोले आप तो मुझे ऐसे छोड़ के जगह, अगर आप थोड़े समय तक अगर न आए तो प्राण शरीर से निकल जाएं, रहेंगे नहीं। इतनी जब इतना व्याकुलता से जब भगवान को पुकारा, ठाकुर जी से रहा नहीं गया, ठाकुर जी को प्रकट होना पड़ा। तो हमारी व्याकुलता नहीं है ना उनके प्रति, हमें उनकी आवश्यकता नहीं है, जिसके अपने के प्रति रोते हैं हम, भगवान के प्रति कभी उनको पुकारा ही नहीं इस करुणा भाव से, इसलिए भगवान को दिखते ही नहीं, भगवान की आवश्यकता पड़ती नहीं। मैं भगवान की जो कृपा हमको जो है अनुभव नहीं होता, अनुभव गम भजन ये संत जो अनुभव करते हैं, हम उसकी आवश्यकता पड़ती है, उसका अनुभव करते हैं। भगवान अनुभव की चीज है, जब आप उसमें जाओगे तो अनुभव होगा, उस रस को आप प्राप्त कर सकते हो, तो जाओगे तब। बिल्कुल महाराज, एक आखिरी सवाल ये कि गुरु के बिना इस जीवन अधूरा है, ये कहा जाता है। भागवत कथा भी सुनते हैं तो उसमें भी ये बताया जाता है कि अगर गुरु नहीं है तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। चाहे इतने आप पूजा पाठ कर लो, चाहे इतने दान पुण्य कर लो, बिना गुरु के ये सारी चीज़ें लगती भी नहीं है। तो क्या कहें कि गुरु का जो चयन एक व्यक्ति को करना चाहिए, वो किस तरह से कर पाए,
और गुरु दीक्षा लेने के पीछे का जो फल होता है वो कैसे प्राप्त करें? देखो बिना गुरु के तो कहीं कुछ हो ही नहीं सकता। कहते हैं अरे भैया ये लगता है इसको कोई गुरु मिल गया, साधारण सामान्य भाषा में बोलते हैं, लगता है बहुत व्यक्ति आगे जा रहा है, लगता है कोई इसको गुरु मिल गया कोई। तो गुरु तो हर जगह आता ही है काम। इस प्रकार जीव के उत्पन्न होने के बाद ही माँ इसकी गुरु बन जाती है। तो माँ उसको समझाती है, बेटा ये पापा हैं, ये भैया हैं, ये दादी हैं, ये बाबा हैं, ये फलाने, ये ढिकाने, ऐसे कई प्रकार। तो वो मानता है, उस बालक को विश्वास हो जाता है कि माँ जो कह रही है वो सही कह रही है। उसी को वो मानने लगता है, वो कहने लगता है, माँ बुलाती उसी को कहता है। तो वो वहाँ तक सामान्य ज्ञान देती है मैया। उसके बाद पिता गुरु है, पिता समझाता है, बेटा ये फलाने गाँव की हैं, फलाने तुम्हारे चाचा लगते हैं, फलाने लगते हैं, फलाने। तो वहाँ का पिता का ज्ञान होता है। उसके बाद जो है हमारा, जब हम स्कूल में जाते हैं तो जो वहाँ मास्टर जन होते हैं वो भी गुरुजन होते हैं। वो सिखाते हैं, फलाने विज्ञान, ज्ञान, इंग्लिश टीचर, अलग अलग जो टीचर्स रहते हैं वो अपना उसमें ज्ञान देते हैं। भौतिक ज्ञान है उसमें भी वो पढ़ाते लिखाते हैं। उसके बाद जब आध्यात्मिक बात आती है, वहाँ हमारे जो है संस्कृति, संस्कार की जब बातें आती है उसमें भी जो है अध्यात्म गुरु, अध्यात्म हम जाना चाहते हैं, अध्यात्म हमारे जो मन होते हैं संस्कृति से आते हैं, वहाँ अध्यात्म गुरु को जाते हैं। तो वहाँ वो अपने अध्यात्म चीज़ों के बारे अध्यात्म में बताते हैं। वहाँ हमें अध्यात्म के बारे में जो है गुरु, सदगुरु होते हैं। एक होते हैं हमारे जो कुल गुरु, जो कुल की परंपराओं को बताते हैं, बेटा तुम्हारे कुल में ऐसा ऐसा काम होता आया है, ये परंपराएं तुमको निभाना पड़ेंगे, ये नियम है। एक कुल गुरु, एक सदगुरु। सदगुरु अपने सतो मार्ग को बताते हैं, अध्यात्म मार्ग को ले जाते हैं। ऐसे गुरु जो हमारे, बिना गुरु के हमारी समस्या हल नहीं हो सकती। वास्तविक सही है। एक बार भूपत मन माही, भई गिलान मोरे सुत नाही। एक बार राजा दशरथ जी, राजा चक्रवर्ती होते हुए जब उनको भी कभी जब मन जब उनका खिन्न हुआ तो कहीं किसी के पास नहीं गए। कथा बहुत लंबी है, समय नहीं इतना। तो उस समय उन्होंने क्या किया, तो उन्हें लगा कहाँ जाए, जब कुछ नहीं दिखा, बोले गुरु गृह गयऊ तुरत मह पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु जी के शरण में चले गए, चरण पकड़ के अपने निज दुख सुख सब गुरे, सब अपना सुख भी सुनाया, दुख भी सुनाया। तो गुरु जी ने उस समय, गुरु वो होता है जो अपने शिष्य के हित के लिए कार्य करे, अपने स्वार्थ न देखे उसमें। हाँ, केवल एक शिष्य का हित करे, हित के लिए कार्य करे, वो गुरु होता है। उसके भविष्य के लिए, कामना के लिए, अच्छा उज्जवल भविष्य बने, उसका कल्याण हो, उसके मार्ग से उसी को जो आदेश देता है, आज्ञा करता है, वो गुरु होता है। तो इस प्रकार गुरु की भूमिका हर जगह, हमारी ऐसी परंपरा भी है। देखिए आप भगवान राम जी से लेकर के भगवान कृष्ण से लेकर के हर परंपराओं गुरु परंपरा। दूसरा हमारी सनातनी संस्कृति जो है उसमें 16 संस्कार हैं। 16 संस्कार में भी जो हमारे गुरु विशेष एक भूमिका रहती है गुरु जी की। तो वो गुरु हमारे आवश्यक जीवन में होना चाहिए। गुरु हम लगना है, गुरु ऐसा हो हमारा जो अध्यात्म में भी हमें जोड़ सके, जो हमें परमात्मा से भी जोड़ सके, हमें सुख शांति, जिसके सामने हम अपनी बात को जिज्ञासा रख सकें, जो हमें शांति दे सके, ऐसा गुरु हमें चाहिए। उसके गुरु पर हम खोज भी कर सकते हैं। कुल गुरु तो हमारे जो कुल परंपरा में हैं वो बने रहते ही हैं, लेकिन हम एक अध्यात्म गुरु की भी खोज कर सकते हैं। वो अध्यात्म गुरु का जो चयन है व्यक्ति कई बार नहीं कर पाता है, भटकता ही रहता है, क्योंकि वो जैसा चाहता है या मन में। तो किस तरह का गुरु मतलब चयन करने चाहिए व्यक्ति को, कैसे कर पाए सबको? तो हम चमत्कार को न चाहते हुए हम अध्यात्म को चाहें, हम शांति को चाहें। हमने खोज के ये नहीं कि हम चमत्कार ही चाहिए गुरु, ऐसे चमत्कार नहीं। हमको जो ओर जाना है, हम आध्यात्मिक ओर जाना है, शांति की ओर जाना है, उसके लिए अध्यात्म गुरु की आवश्यकता है। तो हम जब खोजेंगे, लगेगा कि हमारे गुरु जी कैसे, जो हमें भगवान के तक जोड़ सकते हैं क्या, तो जो उन तक वो जुड़े होना चाहिए, वो इतना शास्त्रक तो होना चाहिए कि वो हमें उनकी हम उनके पास अपनी जिज्ञासा ले, तो हमें उनकी बात, उनके कहने पर, उनके समझाने पर हमारे समझ आ जाना चाहिए। ऐसे गुरु की खोज हमें करना चाहिए, तो वास्तव हम समझ सकें, हमें शांति दे सके, शांति मिल सके। तो ऐसे अध्यात्म गुरु ऐसा कुछ नहीं है ना। सकल पदार्थ हैं जग माई, कर्म ही निर्पावत नाही। कर्म करेंगे तो उस सागर सारे सकल पदार्थ यहाँ हैं और मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ थे धूमेश्वर धाम के महामंडलेश्वर अनिरुद्धवन जी महाराज, जिनका कहना था कि गुरु हमारा जो होता है वो परिवार से ही शुरुआत गुरु की हो जाती है, माता पिता, और उसके बाद जब शिक्षा लेते हैं तो उस दौरान हमें अनेक गुरु मिलते हैं, कुल गुरु भी हमारे होते हैं। लेकिन आध्यात्म के प्रति हमें जाने के लिए एक आध्यात्म गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु
ऐसा हो जो कि संकट की घड़ी में अपने शिष्य को सही मार्ग प्रशस्त कर सके। एक नए शख्सियत के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, करेरा। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।